बच्चों, मैं हूं डॉक्टर रीना सचान और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों की, जो कि किस टॉपिक पे आएगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें एक टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की बात, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला टर्म आता है आपका मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? एक जो भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें CO2, ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? कार्बन का कितना एटम है? 1, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम्स है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 3 हो गई। अगर हम बात करें जैसे H2O की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? हाइड्रोजन के होंगे 2 एटम्स, एक है आपका ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने हो गए? 3, ठीक है। इसी तरीके से जैसे और एग्जांपल देखते हैं KMnO4, राइट। KMnO4 में मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? देखो, पोटेशियम के कितने एटम्स हैं? 1। Mn के कितने एटम्स हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। तो कितना हो गया टोटल? 4 + 1 + 1 = 6, राइट। और देखो जैसे H2SO4 है ना। H2SO4 में मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 2 + 1 + 4, ठीक है। कितना आ गया? 4 5 6 7 मॉलिक्यूलरिटी हो गई इसकी, राइट। इसके बाद में हम कुछ और देखते हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है मेरे पास, ठीक है। ग्लूकोज की कितनी मॉलिक्यूलरिटी होगी बोलो? देखो, कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6। तो कितना हो गया? 12 and + 12 कितना हुआ? 24। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी हो गई? 24। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी एटॉमिसिटी है, तो हमें क्या देखना है? इस मॉलिक्यूल में कितने एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, राइट। जैसे CO2 है तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? यहाँ पर एटॉमिसिटी होगी 2। अगर इसी तरीके से मैं पूछूं कि कार्बन की कितनी एटॉमिसिटी है, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे एटॉमिसिटी से रिलेटेड। अभी ये सारा एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा आपका जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, राइट। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास है H2SO4, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे H2SO4 है मेरे पास, ठीक है। H2SO4 में अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 2, ठीक है। सल्फर की एटॉमिसिटी अगर मैं पूछूं तो कितनी हो जाएगी? बोलो, सल्फर की एटॉमिसिटी हो जाएगी 1, राइट। फिर अगर हम ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पर पूछते हैं तो कितनी होगी? 4। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एटॉमिसिटी हम कैसे निकालेंगे कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। और एक मॉलिक्यूल में कितने टोटल एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो ये 2 कांसेप्ट थे यहाँ पर। अब देखो, जो मॉलिक्यूलरिटी की हमने बात की थी ना, तो मॉलिक्यूलरिटी की जो बात की थी, तो इसमें इस मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे कितने टाइप के हैं। जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो मींस क्या हो गया? मोनो मींस हो गया सिंगल, राइट। तो इसमें क्या होगा? सिंगल एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी इनर्ट गैसेस आती हैं,
ठीक है, जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो सारे कैसे हैं आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ठीक है, ये सारे कैसे हो गए हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। और भी बहुत सारे जैसे सोडियम हो गया मेरे पास, ठीक है, लिथियम हो गया मेरे पास, राइट, तो ये सारे क्या हो गए हमारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। अब सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप है आपकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखो डाई मीन्स क्या हो गया, डाई मीन्स टू, जब मॉलिक्यूल में दो एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई एक एटम कार्बन का है और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है, राइट, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में क्या है, दो एटम नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको, ये हो गई आपकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तीसरा आता है हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो ट्राई एटॉमिक, ट्राई मींस क्या हो गया, थ्री, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मींस हो गया थ्री, मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि थ्री एटम प्रेजेंट हो। देखो एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम बात करें H2O वाटर, ठीक है, H2O में कितने एटम्स हैं, देखो दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, टोटल हो गए ना थ्री, ठीक है, इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थ्री है, ठीक है। फिर CO2, राइट, CO2 में क्या है, मॉलिक्यूलरिटी थ्री है, ठीक है। ओजोन ले लो, ओजोन O3, ठीक है, O3 में भी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी आपकी थ्री है, राइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो, 4 हो, ठीक है, टेट्रा मींस होता है 4, राइट। देखो जैसे फास्फोरस है ना, फास्फोरस हमेशा P4 स्टेट में ही मिलता है हमें, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमारा है NH3, ठीक है, NH3 में एक एटम है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम। फिर और क्या हो सकता है इसका, NH3 हो गया है ना, फॉस्फीन हो गया, जैसे PH3 फॉस्फीन, ठीक है, ये भी कैसे है आपके टेट्रा एटॉमिक हो गए, ठीक। अगर मॉलिक्यूलरिटी आपकी 4 से ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि सल्फर, सल्फर, ठीक है, तो सल्फर क्या होता है कि सल्फर हमेशा 8 स्टेट पे पाया जाता है, S8 स्टेट पे पाया जाता है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो हमें ये चीजें पता चल गई कि किसकी मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया है, जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 आएगी, ट्राई एटॉमिक 3 आएगी, टेट्रा एटॉमिक 4 आएगी, और अगर 4 से ज्यादा होगा तो हम किस में लेके जाएंगे उसको, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है, हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए एक आपको इक्वेशन ध्यान देनी पड़ेगी। देखो जैसे मास है, अगर हमें कोई मास दिया है, ठीक है, कंपाउंड का कोई भी मास दिया है और हमें निकालने हैं मोल्स, राइट, मोल्स निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N = W/M, means number of moles is equals to weight given in gram upon molecular weight, ठीक है। और अगर हमारे पास मोल्स आ गए और हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स, हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जितने भी मोल्स आए हैं हमारे पास N, ठीक है, उसमें हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर का, Na, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल से हमें निकालना है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है,
मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिसिटी ऑफ पर्टिकुलर एटम, सॉरी एलिमेंट, ठीक है। हमें इस तरीके से इसको ध्यान रखना है कि मोल से हम मास अगर हमें दिया हो तो मास से मोल निकाल सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम एटम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मास दिया है और हमें मोल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट गिवन इन ग्राम्स। ये ध्यान रखना है कि वेट हमेशा ग्राम में दिया होगा। अगर मान लो किसी दूसरी यूनिट में दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। और m हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट जो कि ग्राम में होता है, ठीक है। फिर हमें मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अगर हमें मोल पता है और हम उसमें एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और अगर हम जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं उसी में हम मल्टीप्लाई कर दें एटॉमिसिटी का तो क्या आ जाएंगे, हमारे पास एटम्स आ जाएंगे, राइट। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया था तो अब हमें जब उल्टा चलना है तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एटॉमिसिटी, यही तो होगा एटॉमिसिटी, राइट। फिर अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो और हमसे क्या पूछा जाए, मोल्स पूछा जाए तो देखो मोल से जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, Na से मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, Na से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ऐसे n/Na, राइट। तो हमारे मोल्स बन जाएंगे। अब हमें मोल से अगर मास निकालना है तो हम तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू N इंटू M, राइट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। वन बाय वन करके देखते हैं। देखो जैसे मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं किसमें, 9 ग्राम ऑफ वाटर में। देखो कहाँ से निकलेगा, कोई नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें क्या दिया है, हमें वेट दिया है 9 ग्राम। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W/m, ठीक। अब W वेट कितना दिया है, 9 ग्राम दिया है तो हमने क्या लिखा 9। हमें पता है कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, निकाल लो। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, तो टोटल कितना आ गया 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9/18, ठीक है, कट कर दो इसको, 1/2 कितना आ गया 0.5 मोल्स, राइट। तो इस तरीके से हम मोल को निकाल लेंगे। अगर हमसे यहीं पर पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे मोल आए हुए हैं उसमें हम सीधे सिंपली Na का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.5 इंटू Na एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए इसी में कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, इतने ग्राम 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये जो मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं इसमें हम एटॉमिसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दें। एटॉमिसिटी किसकी लेंगे, जिस एलिमेंट के एटम पूछे जा रहे हैं, तो हम किसका लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने हैं, देखो H2O, तो कितनी एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की 2, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स। तो
तो हम इस तरीके से अप्रोच अपनी लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी। देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन है कि इन 10 kg CaCO3 कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने हैं। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, किसके? ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, चलो हम अप्रोच लगाते हैं अपनी। 10 kg है CaCO3, पहले तो हम क्या करते हैं CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है? 40 एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 और प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, कितना आएगा देखो, 40 प्लस 12 प्लस 48, राइट। तो 8 and 2 10, कैरी 1 4 4 8 एक 9 और 10, तो कितना आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट? 100 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया, तो क्या हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि वेट हमें किसमें दिया है? केजी में दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो केजी कैसी है? बड़ी यूनिट है, ग्राम क्या है? छोटी यूनिट है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 100। ठीक है, 100 सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा? 100। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 100, राइट। एक तो आपका ये वाला सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं। सिंपल, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हमें निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास में, और हम क्या करते हैं उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na की वैल्यू कितनी होती है एवोगैड्रोस नंबर की? 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसका 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो हमें क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन का पूछा गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पहले हम देखते हैं, इसमें कितनी है एटॉमिसिटी। देखो ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 3 एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे 3 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कितने आए हैं? इतने आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 इनटू Na मींस 300 Na। अब Na की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, वेरी इजी। जो भी हमने पहला एक फॉर्मूला देखा है पूरा का पूरा वही आपका अप्लाई होगा हर जगह पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट मास ऑफ एथेन शुड बी टेकन। इसका मतलब क्या है? मास हमें नहीं दिया एथेन का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? एथेन लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीथेन, राइट। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 लिख लो यहाँ पे CH4। ठीक है, अब एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 लिख लो। ठीक है, शुड बी टेकन व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, एज 80 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो इसका वेट दिया है हमें, हमसे क्या पूछा गया है कि मास इसका एथेन का क्या होगा। ठीक है, क्या लिया जाए जिसमें कि सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, किसके बराबर? 80 ग्राम ऑफ मीथेन में जितने भी हाइड्रोजन एटम है उसके इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो सिंपल, पहले तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो क्या आएगा? 12 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, 24 प्लस 6 कितना आया? 30। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो 12 प्लस 4 कितना आया? 16, राइट। मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया? सेम नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब हमने क्या बात करी है? नंबर ऑफ एटम्स वाला यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स क्या थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो एथेन का हमने इस तरफ रखा है तो हमें वेट तो पता नहीं है, तो हमने क्या किया? वेट को हमने W मान लिया। ठीक है, अब जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है कितना हो गया? 30। तो ये देखो पूरा क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे। अगर हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? मॉलिक्यूल का, तो क्या सॉरी Na का, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे।
अगर हम इसी में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिसिटी का। किसकी एटॉमिसिटी, किसका पूछा गया, हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी रखेंगे। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी है, देखो 6 है, हमने 6 रख दिया, इज इक्वल्स टू दूसरा वाला क्या है, देखो मीथेन, मीथेन का वेट दिया है हमें 80 ग्राम, हमने क्या किया 80 रख दिया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16, ठीक है, इनटू Na, तो मॉलिक्यूल्स आ गए, इनटू इसमें एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी है 4 है, तो हमने रख दिया 4, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, देखो Na कट गया, ठीक है, कितना बचा देखो, यहाँ से काट दो, W/5 इज इक्वल्स टू, ये देखो काटो, 4 4 जा 16 और 4 2 जा, है ना, इतना आएगा 20, तो W इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 इंटू 5, कितना आया 100 ग्राम्स, राइट, वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये, है ना, यही अप्रोच हमें लगानी है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि बताओ किसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए, उसमें पूछा गया कि बताइए किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे कि मोल्स निकालोगे, मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू एटॉमिसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है, जिसमें भी पूछा गया है। फिर इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। फिर हम दूसरे कंसेप्ट और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।